भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री विजय गोयल जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिस अध्यक्ष ने हिंदुस्तान के नौजवानों में एक नई चेतना पैदा करने का काम किया है, ऐसे प्रिय अनुराग ठाकुर, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री रविशंकर प्रसाद जी, लोकप्रिय सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री शाहनवाज हुसैन, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता श्रीमती निर्मला सीतारमण और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सुधांशु जी त्रिवेदी, यहां उपस्थित मेरे सभी नौजवान मित्रों, मैं इस तालकटोरा स्टेडियम में कई कार्यक्रम देख चुका हूं। पहली बार मैं नौजवानों का एक ऐसा अद्भुत कार्यक्रम इस तालकटोरा स्टेडियम में देखा। और जो मैं उमंग और उत्साह यहां के नौजवानों के अंदर देख रहा हूं, मुझे इस बात का पक्का भरोसा हो गया है कि परिवर्तन केवल दिल्ली में ही नहीं होगा, बल्कि परिवर्तन होगा तो पूरे भारत में परिवर्तन होगा इन नौजवानों के बलबूते, यह मुझे पूरा विश्वास है। मेरे नौजवान मित्रों, आप सबको इस बात की जानकारी होगी, 1947 के पहले हमारा भारत गुलाम भारत था, अंग्रेजों की हुकूमत भारत में थी। उस समय का नौजवान उठ खड़ा हुआ, उसने संकल्प लिया कि चाहे हमें कितनी भी बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े, भारत माता के पैरों में जो यह गुलामी की बेड़ियां हैं, हम इस गुलामी की बेड़ियों को काटेंगे और भारत माता को हम आजाद करेंगे। आप जैसे ही नौजवान थे चंद्रशेखर आजाद, आप जैसे ही नौजवान थे राजगुरु, आप जैसे ही नौजवान थे अशफाकुल्लाह खान। वह चंद्रशेखर आजाद जिसकी उम्र केवल 26 साल की थी, लेकिन राष्ट्रीय स्वाभिमान की प्रबल भावना चंद्रशेखर आजाद के अंदर थी। उनके मन के अंदर यह दृढ़ संकल्प था, चाहे हमें भले ही अपना बलिदान क्यों न देना पड़े, लेकिन भारत माता के पैरों में जिस तरीके से गुलामी की बेड़ियां पड़ी हैं, हम इन गुलामी की बेड़ियों को काटेंगे और भारत माता को हम आजाद कराएंगे। इसी इलाहाबाद के कंपनी गार्डन में अपने रिवॉल्वर की गोलियों से अपने अंग्रेज दुश्मनों को भूनते भूनते जब रिवॉल्वर में अंतिम गोली शेष बची, तो 26 साल के नौजवान चंद्रशेखर आजाद को यह चिंता सताने लगी, कहीं विदेशियों के रिवॉल्वर की विदेशी गोली हमारे सीने में प्रवेश कर हमारे शरीर को नापाक न कर दे। इसलिए स्वाभिमानी चंद्रशेखर आजाद ने अपने ही रिवॉल्वर की अंतिम गोली अपने सीने में दाग लेने का काम किया था, तब जाकर यह भारत आजाद हुआ है। ऐसे ही मेरे नौजवान मित्रों, 21 साल की जवानी थी उस अशफाकुल्लाह खां की। मां बार बार कहती थी, बेटा अशफाकुल्लाह तू जवान हो गया है, शादी कर ले, बहू ला, मैं बूढ़ी हो गई हूं, मेरी देखभाल करेगी, मेरी परवरिश करेगी। लेकिन अशफाकुल्लाह के दिल में तो आजादी हासिल करने की दीवानगी थी। मुस्कुरा कर वह अपने मां के आग्रह को टाल देता था। लेकिन अंग्रेजों की हत्या करने के मामले में जब फांसी की सजा हो गई और फांसी के तख्त पर ले जाया गया, तो मजिस्ट्रेट ने पूछा, बोलो अशफाकुल्लाह, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तुम्हारी अंतिम मुराद क्या है? जो भी तुम्हारी अंतिम मुराद होगी, यह संदेश तुम्हारी मां तक पहुंचा दिया जाएगा। बहादुर अशफाकुल्लाह खान ने उसी फांसी के तख्त से खड़े हुए कहा, ऐ मजिस्ट्रेट, जाकर मेरी मां तक यह संदेश पहुंचा दे कि तुम्हारा बेटा अशफाकुल्लाह आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शादी रचाने जा रहा है, तुम्हारी मुराद पूरी करने जा रहा है। मजिस्ट्रेट ने पूछा, क्या अशफाकुल्लाह तुम पागल हो गए हो? फांसी के तख्त पर खड़े होते ही पागल हो गए हो? मानसिक संतुलन खो बैठे हो? कहां है वह लड़की जिस लड़की के साथ फांसी के तख्त पर खड़े होकर तुम अपनी शादी रचाने जा रहे हो?
बहनों भाइयों, आप जैसा ही स्वाभिमानी 21 साल का नौजवान अशफाकुल्लाह खान ने कहा, ए मजिस्ट्रेट, पागल मैं नहीं हो गया हूं, अंधे तुम हो गए हो, क्या तुझे दिखाई नहीं देता है? मेरी आंखों के सामने जो यह फांसी का फंदा है, यही वह हमारी महबूबा है जिसे आज मैं अपने गले से लगाने जा रहा हूं, जिसके साथ मैं शादी रचाने जा रहा हूं। ऐसे ही आप जैसे नौजवानों के कारण ही यह भारत आजाद हुआ है। 15 अगस्त 1947 के बाद लंबे समय तक इस हिंदुस्तान में आजादी के 65 वर्षों के काल में 54-55 वर्षों तक अखंड हुकूमत किसी एक राजनीतिक पार्टी ने किया है, तो मेरे नौजवान मित्रों, कांग्रेस पार्टी ने किया है। मैं जानता हूं दुनिया के छोटे छोटे देश जिनकी जनसंख्या बामुश्किल 10 करोड़ 15 करोड़ की है, 15-20 वर्षों में वह दुनिया के धनवान और ताकतवर देशों की कतार में खड़े हो गए। लेकिन कांग्रेस की 54-55 वर्षों की अखंड हुकूमत के बावजूद आज तक हमारा भारत यह दुनिया के गरीब देशों में गिना जाता है। 55 वर्षों की अखंड हुकूमत के बावजूद 120 करोड़ से अधिक की जनसंख्या का हमारा भारत आज तक दुनिया के धनवान देशों की कतार में क्यों नहीं खड़ा हो पाया? देश की जनता कांग्रेस से इस सवाल का जवाब चाहती है। मेरे नौजवान मित्रों, कांग्रेस के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। जब जब कांग्रेस की हुकूमत आती है, हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार का बोलबाला हो जाता है। भ्रष्टाचार की शुरुआत इस आजाद भारत में किसी एक राजनीतिक पार्टी ने की है, तो कांग्रेस पार्टी ने की है। पिछले 9 वर्षों से हमारे देश में फिर से कांग्रेस की हुकूमत चल रही है। दिल्ली में भी 14 वर्षों से कांग्रेस की हुकूमत है। मैं आप नौजवानों से पूछना चाहता हूं, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार ने कितना विकास किया है? मैं आप नौजवानों से पूछना चाहता हूं, पढ़ाई लिखाई करने के बाद, अपनी योग्यता, क्षमता और प्रतिभा को विकसित करने के बाद आप अपने मजबूत हाथों के लिए रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। क्या दिल्ली की सरकार ने आपको रोजगार मुहैया कराया है या नहीं कराया है? मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहता हूं। इस हिंदुस्तान में 6 वर्षों तक हम लोगों ने भी हुकूमत चलाई है। यह मेरा आंकड़ा नहीं है, सरकारी एजेंसियों के आंकड़े हैं। और एक नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं। 1998 से लेकर 2004 तक यहां पर आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार चल रही थी। नौजवानों की पहली बार इस आजाद भारत में किसी राजनीतिक पार्टी ने चिंता करने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने सर्वाधिक चिंता की है। और जिस समय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए सरकार थी, भारत माता के सपूत अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। 98 से लेकर 2004 तक 6 करोड़ 70 लाख नए रोजगार के अवसर इस आजाद भारत के इतिहास में सृजित करने का काम पहली बार किसी ने किया था तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए सरकार ने किया था। और इस सरकार ने, वह भी मेरा आंकड़ा नहीं है, सरकारी एजेंसी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का आंकड़ा है, कांग्रेस की हुकूमत में 2004 से लेकर 2009 के अंदर केवल 27 लाख रोजगार के नए अवसर सृजित हुए। नौजवानों, आप यह कल्पना कर सकते हो कि सचमुच आपके हाथों को रोजगार कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो सरकार बनाने के बाद मुहैया करा सकती है? तो मैं दावे के साथ कहता हूं, इस हिंदुस्तान में अच्छी हुकूमत चलाने वाली और रोजगार के नए अवसर सृजित करने वाली यदि कोई राजनीतिक पार्टी है तो केवल और केवल वह भारतीय जनता पार्टी है। यह भरोसा और विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं। यदि मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी सरकार देने वाली राजनीतिक पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं अपनी इस पार्टी की वकालत नहीं कर रहा हूं, बल्कि भारत ही नहीं, दुनिया के राजनीतिक विश्लेषक, पॉलिटिकल एनालिस्ट बराबर सर्वेक्षण करने के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है
चाहे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए सरकार रही हो अथवा हिंदुस्तान के कई राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही हैं, उनमें सबसे अच्छी सरकार चलाने वाली यदि कोई पार्टी है, यानी गुड गवर्नेंस देने वाली यदि कोई पार्टी है, तो हमारी और आपकी पार्टी यह भारतीय जनता पार्टी है। यह सारे दुनिया का राजनीतिक विश्लेषक की सच्चाई को स्वीकार करता है। लगातार 6 वर्षों तक हम लोगों ने 98 से लेकर 2004 तक महंगाई को बांधे रखने में सफलता प्राप्त की। महंगाई को बढ़ने नहीं दिया, एक दिन के लिए भी नहीं बढ़ने दिया। क्या कारण है? 2004 में कांग्रेस की हुकूमत आने के बाद महंगाई निरंतर बढ़ने लगी। बहनों भाइयों, यह महंगाई यदि बढ़ रही है तो इस सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण महंगाई बढ़ रही है। महंगाई यदि बढ़ रही है तो इस सरकार के गलत आर्थिक नियोजन के कारण महंगाई बढ़ रही है। महंगाई यदि बढ़ रही है तो इस सरकार के भ्रष्टाचार के कारण महंगाई बढ़ रही है, और कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार के एक नए नए आयाम इस कांग्रेस की हुकूमत ने स्थापित किए हैं। केवल धरती पर ही इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया है, जल थल नभ तीनों में भ्रष्टाचार करने का एक नया रिकॉर्ड इस हिंदुस्तान में भी किसी ने बनाया है। तो इस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी। अजीब गजब गजब के भ्रष्टाचार के मामले हुए। संसद के दोनों सदनों में प्रभावी तरीके से हमारे नेताओं ने, चाहे लोकसभा में सुषमा जी रही हों, चाहे हमारे राज्यसभा में अरुण जी रहे हों, हमारे रविशंकर जी यहां पर बैठे, इन नेताओं ने प्रभावी तरीके से भ्रष्टाचार के सवाल को उठाने का काम किया था। और बहनों भाइयों, संसद की कार्रवाई को जानबूझकर यह कांग्रेस चलने नहीं देना चाहती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यदि प्रमुख विरोधी दल की भूमिका भारत की संसद में निभा रही है, तो मैं कहना चाहता हूं, हम आपकी गाढ़ी कमाई का पैसा जो सरकार के खजाने में जमा है, उसे हम किसी भी सूरत में लूटने की इजाजत नहीं दे सकते हैं, बल्कि एक सजग प्रहरी के रूप में हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे, और हम वहां पर अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। देश की सारी संवैधानिक व्यवस्थाओं की प्रतिष्ठा को इस सरकार ने तार तार कर दिया है। चाहे वह सीबीआई हो, चाहे वह सीबीसी हो, चाहे वह सीएजी हो, यहां तक कि इस देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के भी आदेशों की अवमानना करने का काम यदि किसी ने किया है, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार तो इस कांग्रेस की हुकूमत ने किया है। बहनों भाइयों, ऐसे ही हालात 1974 के पहले भी इस हिंदुस्तान में पैदा हुए थे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने आप जैसे नौजवानों का आह्वान किया था, कहा था हम हिंदुस्तान में समग्र क्रांति लाना चाहते हैं, देश के नौजवानों सड़कों पर निकल आओ। 1974 के बाद इस देश का नौजवान सड़कों पर उतर पड़ा था, और 1977 के पहले इस हिंदुस्तान में जो अखंड कांग्रेस की हुकूमत रहा करती थी, पहली बार 1977 में कांग्रेस को बुरी तरह शिकस्त देकर 77वें केंद्र में जनता पार्टी की सरकार उसके बाद बनी थी। वैसी ही परिस्थितियां इस 2013 में भी इस हिंदुस्तान में पैदा हो गई हैं। महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। बहनों भाइयों, आज इस बात की आवश्यकता थी, सारी गैर कांग्रेसी राजनीतिक पार्टियां एकजुट होकर कांग्रेस का सफाया इस हिंदुस्तान की राजनीति से करें। कांग्रेस की जहां जहां भी सरकारें हैं, सारी सरकारों को अब इस देश से जाना चाहिए। यह संकल्प सारी गैर कांग्रेस राजनीतिक पार्टियों का होना चाहिए था। लेकिन इस सबसे बड़ी विडंबना है, बिहार में भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू गठबंधन की एक एनडीए सरकार चल रही है। बहनों भाइयों, परस्पर विश्वास के आधार पर हम लोगों ने गठबंधन किया था। हमने दबाव में कोई गठबंधन नहीं किया था। 17 वर्षों का हमारा यह गठबंधन था। हमारा यह गठबंधन केवल राजनीतिक गठबंधन नहीं था, बल्कि जनता दल यू के साथ हमारा यह 17 वर्षों का जो गठबंधन था, वह भावनात्मक गठबंधन था। हम इस गठबंधन को तोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि हम धोखा खा सकते हैं,
लेकिन धोखा अपने जीवन में किसी को दे नहीं सकते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। लेकिन बहनों भाइयों, पता नहीं क्यों आज सारी गैर कांग्रेसी ताकतों को एकजुट होकर कांग्रेस मुक्त भारत को बनाना चाहिए था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता दल यू ने गठबंधन तोड़ दिया है। बहनों भाइयों, इसे मैं दुखद मानता हूं, इसे दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं और सचमुच उससे हम लोगों की भावनाओं को चोट पहुंची है। सभी राजनीतिक दल इस सच्चाई को जानते हैं कि जब गठबंधन होता है तो गठबंधन में कभी वीटो नहीं चलता है, बल्कि गठबंधन चलता है तो परस्पर विश्वास के आधार पर गठबंधन चलता है। और मेरे बहनों भाइयों, आप सभी जानते हैं 2000 में बिहार में जब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या 67 थी, 67, और जनता दल यू के विधायकों की संख्या केवल 34 थी, फिर भी हम लोगों ने बड़े दिल का परिचय देते हुए कहा कि जनता दल यू हमारा छोटा भाई है, इसलिए मुख्यमंत्री यदि बनना चाहिए तो जनता दल यू का ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और दरिया दिली का परिचय देते हुए हम लोगों ने जनता दल यू के नेता नीतीश कुमार जी को ही मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किया। आज क्या कारण हो गया? क्या भारतीय जनता पार्टी से जनता दल यू ने रिश्ते तोड़ लिए? क्या अपराध भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया? 17 वर्षों के भावनात्मक रिश्ते को तार तार कर दिया। बहनों भाइयों, मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, क्या मैंने गुनाह कर दिया? भारतीय जनता पार्टी में 2014 की चुनावी सफलता हासिल करने के लिए चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष मैंने गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बना दिया। यही हमारा अपराध है। मेरे नौजवान मित्रों, हर राजनीतिक पार्टी चाहे वह विधानसभा का चुनाव अथवा लोकसभा का चुनाव, बराबर इलेक्शन कैंपेन कमेटी यानी चुनाव अभियान समिति बनाती है। लेकिन केवल इसी से नाराज होकर जनता दल यू ने हमारे साथ इतने पुराने रिश्ते को तोड़ दिया है। बहनों भाइयों, कैसे हम कांग्रेस मुक्त भारत हम इस देश की जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप देना चाहते हैं? हमें इस संबंध में विचार करना होगा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की भी इच्छा थी भारत से कांग्रेस पार्टी की सरकार कभी सत्ता में नहीं आनी चाहिए, यह उनकी इच्छा थी। क्या हम उनकी इस इच्छा को पूरा नहीं कर सकते? क्या नरेंद्र भाई को हमने चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बना दिया तो किसी सांप्रदायिक व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया? क्या 2002 में दुर्भाग्यपूर्ण एक दंगा हो गया गुजरात में, तो क्या उसके लिए वहां के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई उसके लिए जिम्मेदार है? लेकिन बहनों भाइयों, केवल भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इस प्रकार के दंगे नहीं हुए, बल्कि कांग्रेस की हुकूमत में तो 5 साल के अंदर 2, 4, 6 बड़े बड़े दंगे हुए हैं। लेकिन उनको कोई सांप्रदायिक नहीं कहता है। लेकिन एक दंगा किसी तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण जिसे हम मानते हैं, यदि यह हो गया तो उसके लिए वहां के मुख्यमंत्री को सांप्रदायिक माना जाता है। भाइयों, भारतीय जनता पार्टी जाति, पंथ अथवा मजहब की राजनीति करने वाली पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यदि है तो इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करने वाली पार्टी है। हम जाति, पंथ और मजहब के आधार पर राजनीति नहीं करते। भारत माता की कोख से जो भी पैदा हुआ है, चाहे वह हिंदू हो, चाहे वह मुसलमान हो, चाहे वह ईसाई हो, चाहे वह सिख हो, सभी एक दूसरे के भाई भाई हैं। इसी सोच के आधार पर हम भारत को एक महान भारत बनाना चाहते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी का एक सपना है। लेकिन जो कुछ भी हुआ है 1995 में भी हम लोगों ने जनता दल यू के नेताओं को आमंत्रित किया था। हम लोगों ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया था कि हम मिलजुल कर कांग्रेस के खिलाफ लड़ेंगे। और जब आज कांग्रेस को हटाने का अवसर आ गया तो हम एक दूसरे के साथ रिश्ते तोड़ रहे हैं। क्या हम कांग्रेस की मुराद
को पूरा करना चाहते हैं? क्या हम जनता की अपेक्षाओं पर पानी फेर देना चाहते हैं? क्या जनता के इच्छा की हमें चिंता नहीं है? जनतंत्र में जो राजनीतिक पार्टी जनता के इच्छा की चिंता नहीं करती है, जनता के आकांक्षाओं को पूरा नहीं करती है, वह राजनीतिक पार्टी भारत में लंबे समय तक जिंदा नहीं रह सकती है। इस सच्चाई को भी हम सबको अच्छी तरह समझना चाहिए। बहनों भाइयों, जो भी परिस्थिति पैदा हुई है बिहार में, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति पैदा हुई है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी परस्पर विश्वास के आधार पर इस देश के बहुत सारे राजनीतिक दलों को साथ लेकर यह चाहती है कि एक खुशहाल भारत का निर्माण किया जाए, एक धनवान भारत का निर्माण किया जाए, एक महान भारत का निर्माण किया जाए और एक ऐसे भारत का निर्माण किया जाए कि भारत माता की कोख से पैदा हुआ, चाहे कोई किसी जाति पंथ अथवा मजहब का क्यों न हो, सभी भाईचारे का रिश्ता रखते हुए इस भारत माता के चरणों की सेवा करे। यही एक इच्छा भारतीय जनता पार्टी की है। मैं आप सभी नौजवानों का और इस ताल कटोरा में स्टेडियम में मौजूद सभी नौजवानों के माध्यम से इस देश के नौजवानों का आह्वान करना चाहता हूं कि मेरे नौजवान साथियों, यदि सचमुच भारत को एक धनवान भारत बनाना है, भारत को एक महान भारत बनाना है, तो 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव होने वाला है इस देश में लोकसभा का, उसमें भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिलाने में अपना योगदान करें। यही निवेदन और यही अपील करते हुए आप सबको धन्यवाद देते हुए और साथ ही साथ इस दिल्ली भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हमारा नौजवान गौरव खारी, कहां है गौरव खारी, तो इस कार्यक्रम के लिए मैं बहुत बधाई देता हूं और गौरव खारी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।